खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में नाजरीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपके पसंदीदा प्रोग्राम मिरातुन्निसा में खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा ने एक बार फिर मौका दिया कि आपके साथ मिलकर एक और प्रोग्राम कर सकें। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और खुदावंद में मसरूर होंगे। सिस्टर डॉलिना को वेलकम करते हैं। सिस्टर, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। ये हमेशा जो है खुशी रही है जब भी यहाँ पर आए हैं कि खुदावंद के कलाम की जो गली का हमें मौका मिलता है और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और जब तक इंसान ज़िंदगी में जीता है, जब तक उसकी ज़िंदगी है, बेहतरीन हालत यही है कि हम सीखते जाएँ और बढ़ते जाएँ। थैंक यू सिस्टर। नाज़रीन, आज का टॉपिक हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत है और यकीनन कलाम मुक़द्दस से ही हमने इसे लिया है और कोशिश करते हैं कि हम जो कुछ भी सीखें, जिस भी हालत में रहें, हमेशा खुदावंद के कलाम से जुड़े रहें, खुदा के कलाम से सीखें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का मरकज़ खुदावंद का ज़िंदा कलाम है, जो हमें तक़वियत देता है, जो हमें सैर करता है, जो हमारी सोचों को, हमारे ख़यालों को खुदावंद में आगे बढ़ने में मदद देता है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और आज भी जो टॉपिक हमने चुना है वो है आंसुओं से बोना। और क्या ही खूबसूरत कलाम मुक़द्दस में से आयत ली गई है कि ज़बूर 126 की 5वीं आयत है कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। तो मैं चाहूँगी सिस्टर कि आप ज़रूर इसी आयत के साथ आगाज़ करते हैं। आप ज़रूर बताएं कि इसके मुताबिक बोने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिकली जिस आयत पर हम आज गौर कर रहे हैं वो है आंसुओं से बोना। तो इस आयत के अकॉर्डिंग जो है दो चीज़ों की हमें ज़रूरत है। एक तो हमें आंसू की ज़रूरत है और दूसरा हमें बीज की ज़रूरत है, क्योंकि बोने के लिए आपके पास बीज होना चाहिए और फिर जब आप बीज बोते हैं और आंसू से बोते हैं तो फिर वो मल्टीप्लाई करता है, वो प्रॉस्पर होता है, वो बढ़ता है और मल्टीप्लिकेशन होती है, फ्रूट बेयरिंग का काम होता है। तो बहुत कुछ जो है वो होता है। अगर हमारे पास जो है सिर्फ आंसू हो ज़िंदगी में और बीज ना हो तो फिर हम जिस्मानी इंसान बन जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ कंप्लेन कर रहे होते हैं, ये भी अच्छा नहीं, वो भी अच्छा नहीं, वो भी अच्छा नहीं। हम कंप्लेनिंग एटीट्यूड में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं अगर सिर्फ मेरी और आपकी ज़िंदगी में आंसू हैं और बीज नहीं। अगर सिर्फ हमारी ज़िंदगी में बीज हो और आंसू ना हो तो हमारे मुंह का कलाम पत्थर बन जाएगा, हम दूसरों को ज़ख्मी करेंगे और यहाँ पर हम जो है लीगलिज्म में आ जाएंगे, लीगलिस्टिक बन जाएंगे, रिलीजियस बन जाएंगे, हम मजहबी कहला सकते हैं। लेकिन हमारा जो मुंह से कलाम होगा, क्योंकि बीज है लेकिन आंसू नहीं है, पीछे वर्किंग नहीं है, मोहब्बत नहीं है, ईमान नहीं है, उम्मीद नहीं है, सिर्फ वर्ड्स हैं। सिर्फ ऐसा बीज है जो किसी को तोड़ने के लिए, जो हमारे मुंह से वर्ड्स निकल रहे हैं वो किसी को ज़ख्मी करने के लिए हैं, किसी को उसकी औकात याद दिलाने के लिए हैं, किसी की शिफा के लिए नहीं है, किसी की बहाली के लिए नहीं है। तो वहाँ पर सिर्फ आपके जो वर्ड्स हैं, आपका जो सीड है वो लीगलिज्म को जो है वो शो करता है, एक मजहबी शख्स को शो करता है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में आंसू हो और बीज भी हो तो ये स्पिरिचुअल आदमी को शो करता है, जहाँ मोहब्बत के साथ जो है बीज भी बोया जा रहा है, आंसुओं के साथ उस पौधे की परवरिश की जा रही है और उसको अपनी ही आँखों से देखा जा रहा है कि वो बढ़ भी रहा है, वो फल भी रहा है, वो फूल भी रहा है। इसमें दो तीन ख़ास बातें हैं जिसको हमें जहन में रखने की ज़रूरत है। पहली बात ये कि जब किसान बीज बोता है तब वो इंतज़ार करता है, वो वेट करता है और वेट करना जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदावंद का इंतज़ार करने वाले असरे नौजवान होंगे। आमीन। तो जो इंतज़ार करता है और फिर वो खुदावंद का इंतज़ार करता है तो ब्लेसिंग तो आनी ही आनी है, राइट। हम इस लिहाज से हमें बड़ा कंसर्न होना चाहिए कि जब हम बीज बोएं
तो ऐसा ही नहीं कि आज हमने कलाम कहीं पर पेश किया तो कल हम समझें कि वो बंदा ट्रांसफॉर्म हो गया है और वो सारा कुछ जो उसकी लाइफ में चेंज हो गया। आई डू बिलीव कि ड्रास्टिकली भी ऑन द सेम डे भी जो है ऐसा हो सकता है, और बट आई ऑल्सो डू बिलीव कि बाज़ औक़ात लोगों को स्लोली जो है वो ग्रोथ करते हैं। इट डिपेंड्स कि किसकी कैसी रिसीविंग है, किसका कैसा दिल है, कौन कितना प्रिपेयर्ड है। अगर हम पौलुस रसूल पर गौर करें तो उसकी ज़िंदगी में ड्रास्टिक चेंज हुआ था। जब उसने खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ सुनी तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन देयर एंड देन हुई थी। तो वी डू बिलीव के ऐसे भी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। गैर अक़वाम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खुदावंद की आवाज़ सुनाई दी, जिन्होंने जो है ये सुना कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, और बाद में फिर उन्होंने जो है बाइबल मुक़द्दस में वो आयत को मुतालिया किया तो उनकी ज़िंदगी जो है वो आप कह लें कि देयर एंड देन जो है वो तब्दील हुई, ट्रांसफॉर्म हुई, बिकॉज उन्होंने डिवाइन मैसेज जो है वो लिया। लेकिन बाज़ औक़ात हमें नज़र आता है जैसे घर में सारे लोग जो है वो उनकी सबकी जो है ग्रोथ एक तरह की नहीं होती। हमारी पांचों उंगलियां भी जो है उनके साइजेस डिफरेंट हैं, हम सबके पर्सपेक्टिव, माइंडसेट्स, अप्रोचेस डिफरेंट होती है। तो बाज़ दफ़ा हमें नज़र आता है कि इंसान थोड़ा थोड़ा कर भी जो है वो ग्रो करता है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि हम जो है सिर्फ चर्च जाकर बुजुर्गी ना हो जाए और ईमान हमारा ग्रो ही ना करे। ये भी बड़ी एक सैड हालत है कि हम बचपन से जा रहे हैं, हम बुजुर्ग हो गए हैं चर्च में, लेकिन ईमान जो है वो जड़ ना पकड़ा हो, और ईमान से सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली जब हम आंसुओं को बोते हैं तो बीज जो है वो कल्टीवेट करता है, वो ग्रो करता है। फिर बीज के लिए रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ख़ास है। रिक्वायरमेंट ये है कि बंजर ज़मीन ना हो, और बाइबल मुक़द्दस में ये भी लिखा है कि अपने मोती सूअरों के आगे ना डालो। इसका मतलब ये है कि उस ज़मीन के लिए, उस ज़मीन पर वर्किंग की ज़रूरत है, एफर्ट की ज़रूरत है, पत्थरों को उखेड़ने की ज़रूरत है, उन्हें निकालने की ज़रूरत है। उस ज़मीन को जो है उसको आपने क्या करना है, ज़रख़ेज़ बनाना है। और ज़रख़ेज़ जो है जहाँ रूहुल कुदस काम कर रहा होता है वहाँ आपके मुंह का कलाम जो है वो काम कर रहा होता है। खुदा के मुंह में जैसे कलाम है, जब वही कलाम आपके मुंह में होगा, मोहब्बत के साथ होगा, उम्मीद के साथ होगा, ईमान के साथ होगा, आंसुओं के साथ होगा, तो फिर जो है वो ज़मीन जो है वो सैराब हो जाएगी, वो ज़रख़ेज़ हो जाएगी। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी ने कलाम सुन लिया और उस टाइम उसने ध्यान ना दिया, लेकिन खुदा का पाक रूह जो पीछा करता है, जो इंसान में इंटरेस्टेड है, जो उसको असर नौज़ोर बख्शने के लिए तैयार है, जो उसकी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन का ख्वाह है, जो है खोए हुओं को ढूंढने के लिए यीशु मसीह आया। तो जब हम भी खोए हुओं को ढूंढ रहे होते हैं तो और वेट करते हैं कि जो है हम अपना बीज बोएं, बीज बोने के लिए भी हमें जो है कंडीशंस को जो है वो सेटल करना पड़ता है, हमें मौका और महल तलाश करना पड़ता है, और हमें राइट टाइम पर जो है वो बात बोनी की ज़रूरत होती है। और जब हम राइट टाइम पर जो है वो बोते हैं और उसके बाद जो है बोने के बाद हम उस बीज की फिक्र करते हैं, उस बीच के लिए हम दुआ करते हैं, उस बीच के लिए हम शिफायत करते हैं, इंटरसीड करते हैं, आंसुओं के साथ हम रोते हैं, और हम खुदावंद को बोलते हैं, खुदावंद हम बीज बोना हमारा काम था, पानी देना हमारा काम था, लेकिन बढ़ाने वाला तू है। तो जब हम खुदावंद पर डिपेंड करते हैं और ऐसे डिपेंड करते हैं कि खुदावंद यू कैन मेक अ डिफरेंस, यू आर बेसिकली देयर टू मेक अ डिफरेंस, तो क्योंकि तू है इस सबब से जो है ज़िंदगी तब्दील है। मेरी ज़िंदगी में जैसे काम हुआ है, मैं जैसे तब्दील हो गया हूँ, मैं जो मौत की वादी में था, मैं जो हर तरह से लीगलिज्म में था, मैं जो हर तरह से प्रॉब्लम्स में था, क्राइसिस में था, गुनाहों की वादी में था, मेरी ज़ात में चेंज आया, मेरे एटीट्यूड में चेंज आया, मेरे थिंकिंग में चेंज आया, मेरे बोलचाल में चेंज आया, मेरे सुनने में चेंज आया, मेरे देखने में चेंज आया। तो जब मुझ में चेंज आया तो आई वांट द सेम चेंज इन दैट पर्सन, राइट। तो जब हम जो है ऐसे रूहुल कुदस की तहरीक में काम कर रहे होते हैं तो आंसू नताइज लेके आते हैं। आंसू जो है वो खुदा के आसमान, खुदा जो है मुकाशवा की किताब में लिखा है कि खुदा आंसुओं को मशकीज़ा में जो है वो जमा करता है, और राइट टाइम पर वो मशकीज़ा को खाली करता है, और फिर आसमान से बिजली, गरजे और आवाज़ें पैदा होती हैं। तो जब आप आंसू बो रहे हैं
तो नो इट कि ये आंसू जो है वो मज़बा पर जमा हो रहे हैं, ये आंसू जो है खुदावन की मशकीज़ा में जमा हो रहे हैं, और खुदावन राइट टाइम पे अपनी जो है उस मशकीज़ा को खाली करेगा। और जब वो मशकीज़ा खाली होगा ना, तो फिर जो है चेंज आना ही आना है, और फिर जो है रिवाइवल आ जाता है। दिस इज़ व्हाट इज़ रिवाइवल। रिवाइवल ये नहीं है कि जिसमें हम जो है जैसे अर्थक्वेक आ जाता है, ओह अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आ गया। रिवाइवल ऐसे नहीं आता। रिवाइवल आता है आंसुओं के साथ। रिवाइवल आता है जब कोई मज़बा पर होता है। रिवाइवल तब आता है जब कोई सेक्रीफाइस कर रहा होता है, जब किसी ने अपनी ज़िंदगी को कॉन्सेक्रेट किया होता है, जब किसी ने अपनी ज़िंदगी को अलहदा किया होता है, जब किसी का डिवोशन जो है लोगों से ज़्यादा खुदावंद के साथ गहरा हो जाता है, जब किसी के आवर्स खुदावंद के साथ गहरे हो जाते हैं, जब उसकी डिवोशन गहरी हो जाती है, जब उसका इन्सार गहरा हो जाता है, जब हमें पता होता है मूसा की मानंद हम कहते हैं तू जाएगा तो मैं जाऊंगा वरना मैं नहीं जाऊंगा। जब हमारे हर छोटे बड़े मामलात में हम खुदावन को प्रायोरिटी देते हैं, तो फिर बीज उगता ही उगता है, फिर रिवाइवल आता ही आता है, और फिर ज़िंदगी जो है, आपका आंसू का कतरा जो है वो सीड कोट को नरमाता है। आपका पहला आंसू का कतरा जो है वो उसको जो है सीड की उसके लबादे को सॉफ्ट कर देता है, और जब वो सॉफ्ट हो जाता है तो फिर जड़ उगती है, और जब जड़ उगती है फिर उसमें से जो है आप कह लें कि शूट्स निकलती हैं। तो जब शूट्स निकलती हैं तो फिर बहुत सारे बीज प्रोड्यूस होते हैं, और दरख्त जो है वो कोई एक दिन में नहीं उग जाता कि अभी आपने बोया तो कल दरख्त होगा, नहीं, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। लेकिन जब वो ग्रोथ हो जाती है उसकी, फिर वो मजबूत भी होता है। दरख्तों में भी डिफरेंस है, बीज में भी डिफरेंस है। अगर हम ग्रास को देखें तो उसको आप यूं करके उखेड़ सकते हैं, और वो उसकी जड़ गहरी नहीं है। लेकिन जो बीज गहरा है, खजूर का दरख्त, वो पहले ज़मीन में ज़्यादा ग्रो करता है, क्योंकि जड़ों से वो पानी लेता है। सहरा में जहाँ पर कोई होप नज़र नहीं आ रही, खजूर का दरख्त बहुत गहराई से जाकर अपनी खुराक का बंदोबस्त वहाँ पर करता है। वो पहले गहराई में बढ़ता है, उसके बाद वो सतह के ऊपर बढ़ता है। तो पहले खुदावन आपके दिल के मामलात को दुरुस्त करता है। जब आप आंसुओं के साथ जो है वो बीज को रिसीव करते हैं, इट गोज टू वेज, यानी कि जो कलाम का बीज बो रहा है वो भी आपके लिए शिफायत कर रहा है, वो भी जो है उस पर वो इंटरसीड कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में चेंज आए, और आप जिसने रिसीव किया आप भी रो रहे हैं, खुदावन मेरी ज़िंदगी में काम कर। आप हालात से नहीं डगमगा रहे, आप सिचुएशन से नहीं डगमगा रहे, आप सहरा में भी जो है वो खड़े हैं, और आप अपराइट कंडीशन में, खजूर का दरख्त बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होता है, वो साया भी प्रोवाइड कर रहा है, वो मिठास वाला फल भी प्रोवाइड कर रहा है, और वो बहुतों के लिए जो है वो आप कह लें कि बाइस फ़ख्र है। और लिखा है सादिक खजूर के दरख्त की मानंद लहलहाते होंगे। कैसे लहलहाएंगे? वो तभी लहलहाएंगे जब उनकी जड़ें गहरी होंगी। और जड़ गहरी कब होगी? जब आंसुओं के साथ इंटरसेशन होगा, जब आंसुओं के साथ जो है आपके कलाम का बीज बोया जाएगा, तो डेफिनेटली ग्रोथ, नताइज, मल्टीपल ब्लेसिंग्स वो हमें नज़र आएंगी। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर। जिस तरह भी आप दरमियान में ज़िक्र कर रही थी कि अगर आप खुदा के साथ इस तरह से जुड़ते हैं या अपना वक्त खुदा के साथ गुजारते हैं, आंसुओं के साथ बोते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि अब हमें ये बातें शायद कलाम मुक़द्दस में ही मिलती हैं। आजकल जिस तरह से हम मिनिस्ट्रीज़ का रुझान देख रहे हैं, जिस तरह से हम अपने खादमीन के विज़िट्स देख रहे हैं कि वो एक एक दिन में कितने विज़िट्स कर रहे होते हैं, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना ही मैं इसकी ममानियत करती हूँ, मगर मैं ये समझती हूँ कि वही बात कि आपका टाइम खुदा के साथ कम होता जा रहा है और आपकी रफ़ाकत लोगों के साथ बढ़ती जा रही है। तो अगर यही सिचुएशन रही तो हम अपने आने वाली जो जनरेशन है या जो आने वाले चरवाहे हैं, हम उनको क्या तैयारी दिखा रहे हैं? इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि हम अगर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमें नज़र आता है कि हम फ्रूट भी खा लेते हैं तो हम बीज भी खा जाते हैं। ठीक है, कीनू खाया बीज भी खा गए, सेब खाया बीज भी खा गए, राइट। तो रूहानी पर्सपेक्टिव में भी हम क्या करते हैं कि हम अलर्ट नहीं होते कि हमने खुदावन की आवाज़ को सुनना है और हमने बीज बोना है, हम बीज खा जाते हैं। हम सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि मेरे लिए काफ़ी है,
राइट। हम देखते हैं कि जिस तरह से हमारी टेस्टिमनीज होनी चाहिए, टेस्टिमनीज भी हीलिंग की है। टेस्टिमनी एटीट्यूड की होनी चाहिए, टेस्टिमनी चेंज, अ बिगर चेंज। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि आपकी हीलिंग की नहीं हो सकती। यस, आपकी बॉडी को भी शिफा की जरूरत है, लेकिन बॉडी की शिफा हो गई तो रूह की शिफा का क्या, राइट? अगर आपकी रूह हील नहीं हुई तो फिर आप तरसेंगे पानी के कतरे को, राइट? लेकिन हमें जो है इस टाइम पर ज़रूरत है कि हम जो है डिवोटेडली खुदावंद के काम को जां फिशानी के साथ करें और हमेशा इस काम में अफजाइश करें। अगर ये बीज हमारा पेट पालने के लिए है तो फिर आपका पेट ही पलना है और कुछ नहीं होना। आप बहुत सारे लोगों को जहन्नुम की आंख से नहीं बचा पाएंगे। और अगर जहन्नुम में आबादी ज्यादा है तो इसका ये मतलब है कि ज़मीन पर आपकी वर्किंग कम है, ज़मीन पर आपका एफर्ट कम है, ज़मीन पर आपकी विजिटेशंस कम है, ज़मीन पर आपका डिवोशन कम है। और अगर चर्च में जो है मौत है तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी की बातें पहुंचाने में आप कोताही कर रहे हैं। ज़िंदगी जो है, क्योंकि चर्च म्यूजियम नहीं है, चर्च में सारे स्टैच्यूज बन के नहीं खड़े हुए। चर्च हॉस्पिटल है जहाँ बीमार आए, जहाँ लंगड़े आए, जहाँ अंधे आए, जहाँ रूहानी तौर पर मफलूज लोग आए, जहाँ ऐसे लोग आए जिनके एटीट्यूड्स का प्रॉब्लम है, जो इमोशनल जो है इमोशनल तौर पर डिस्टर्ब है, जो स्पिरिचुअली डिस्टर्ब है, जो रूहानी बंधनों का शिकार है, जो बदरू गिरफ्ता हैं। चर्च उनकी जगह है। तो जब वो लोग चर्च में आते हैं, जब लीगलिज्म वाले लोग जो है वो चर्च में आते हैं, लीगलिस्ट लोग आते हैं, जब कैदी लोग जो है वो आते हैं, जब ऐसे लोग आते हैं जो जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिनके कपड़ों पे कोई पोशाक नहीं है, जिनके हाथों में भी बेड़ियां हैं, पैरों में भी बेड़ियां हैं, जो जख्मी है, तो जब वो जख्मी लोग चर्च में आते हैं तो खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुदस उन पर काम करता है। सिस्टर, यहाँ पर अभी आपने बात की कि ऐसे ज़ख्मी लोग आते हैं तो हमें उनको टेक केयर करने की ज़रूरत है, खादमीन को। क्या आपको लगता है कि हमारे खादमीन या हमारे लीडर्स ऐसे लोगों तक जाते हैं या सिर्फ वेल सेटल्ड लोगों तक ही जा रहे हैं? बेसिकली इसमें हम कोई रेशो तो इसका नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ, बहुत सारे खादमीन जो है वो ऐसे भी हैं जो डिवोटेडली जो है वो खुदावन का काम कर रहे हैं और उनका काम भी दिखाई देता है। उनके दरख्त भी नज़र आते हैं, फल भी दिखाई देता है, मिठास भी नज़र आती है। लेकिन जहाँ जिस रेशो की आप बात कर रहे हैं वो रेशो भी हमें दिखाई देता है, क्योंकि हम सबको जो है वो डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट दिया, रूहों का इम्तियाज दिया गया, तो हम भांप सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो ग्रोथ भी नज़र आ रही होती है और फेलियर भी नज़र आ रहा होता है। तो अच्छा है, इस प्रोग्राम के थ्रू अच्छा है कि हम जितने सामीन जो है वो सुन रहे हैं, तो ज़रूर है कि आप चेक करें कि आप जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर आपको स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है या आपकी स्पिरिट भूखी है और आप भूखे ही जाते हैं और आप भूखे ही आ जाते हैं। आप फॉर्मेलिटी ही पूरी कर रहे हैं, आप रस्म ही कर रहे हैं, आप संडे सर्विस ही कर रहे हैं, या आप राइट वे में फेलोशिप भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो जिन लोगों की आप बात कर रही हैं कि उन्हें इस चीज़ का इम्तियाज़ होने की ज़रूरत है, तो वो इम्तियाज़ उनके अंदर आएगा कैसे? इम्तियाज़ इज़ बेसिकली होली स्पिरिट। जब होली स्पिरिट आपकी ज़िंदगी में होता है, जब रूहुल कुदस आपकी ज़िंदगी में फ़्लो कर रहा होता है, जब आपको अपने मज़बा का पता होता है, जब आपके मज़बा की मुरम्मत हुई भी होती है, तो मज़बा पर जहाँ आग होती है, जहाँ आग ने आना ही आना है, क्योंकि आग तो डिवाइन तौर पर आएगी। और जब सेक्रीफाइस आपने किया है, तो एलिया नबी का मैं जिक्र कर रही हूँ, जब एलिया नबी ने मज़बा तरतीब किया, पहले वो भाग रहा है, वो भाग रहा है और वो भाग रहा है, राइट। और लेकिन जब उसने रियलाइज़ कर दिया कि मुझे सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है, मैं कब तक भागता रहूँगा। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में भाग रहे हैं और दौड़ रहे हैं अपने हालातों से, अपने आप से, अपने एटीट्यूड से, अपनी फैमिली से, अपने रिलेशनशिप में आप भाग रहे हैं, आप अपनी रूहानी ज़िंदगी से भी भाग रहे हैं, राइट। तो जब तक आप फैसला ना कर लें कि मुझे मज़बा पर आना है, तो आग कैसे आएगी? लेकिन एलिया ने जब ये फैसला कर लिया कि वो मज़बा पर आएगा, वो फेस करेगा, वो चैलेंज को फेस करेगा, तो फिर उसने सिर्फ जो है कुर्बानी नहीं रखी, बल्कि उसने पानी भी उंडेल दिया और उसने कहा कि आजमा लिया जाए कि कौन सा खुदा है। तुम्हारा देवता बाल जो है वो कुछ करेगा या जो है जिंदा खुदा कुछ करेगा। तो वो लोग तो काफ़ी टाइम से जो वो करा रहे थे और कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जब एलिया ने जो है वो
अपनी ऑफरिंग को राइट तौर पर किया तो आसमान से आग आई और कुर्बानी को चट कर गई। तो बीज बोना भी सैक्रिफाइस है, आपकी जिंदगी में सैक्रिफाइस होगा। आप वही बीज है, आप चाहें तो उससे अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं और चाहें तो उसको आप जमीन में जो है वो दबा सकते हैं और वेट कर सकते हैं कि आज अगर खाएंगे तो कल तो मर जाना है, क्योंकि खुराक तो है ही नहीं, प्रोड्यूस तो होगा ही नहीं। लेकिन अगर आज बोएंगे और आज रोजा भी रख लें, फाका भी कर लें, लेकिन कल को वो ग्रो करेगा तो नस्लें पलेंगी। तो दैट्स योर डिसीजन कि आप बीज बोने के लिए रेडी हैं या नहीं। और खुदावन जो है वो ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है जो सही तरीके से काम करने के लिए रेडी हैं। वो ख्वाह मर्द हो, वो ख्वाह ख़वातीन हो, वो ख्वाह बच्चे हों। खुदावन अवेलेबल लोगों को यूटिलाइज करता है। वो जो अवेलेबल है, जो आवाज़ सुनने के लिए तैयार है, तो फिर उसे आवाज़ आ जाएगी। सैमुअल की तरह, जहाँ खुदावन ने सैमुअल को आवाज़ दी। एली फेमिलियर था आवाज़ से, लेकिन एली को आवाज़ नहीं आई थी। तो बीज बोने के लिए आवाज़ का बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि आवाज़ जब सुनाई देगी ना तो आंसू ऑटोमेटिकली निकलेंगे। दैट्स नेचुरल। जब आप आवाज़ के साथ जितने फेमिलियर होंगे तो फिर आप हर किसी के नॉक करने पर दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। फिर जब खुदावंदी होगा तो फिर आप दरवाज़ा खोलेंगे और आप फिर उसके साथ, वो आपके साथ बैठेगा, आप उसके साथ बैठेंगे और आपकी फेलोशिप होगी, आपका कम्युनियन होगा, आपकी ज़ियाफ़त होगी, आप साथ में सेम मेज़ पर बैठ के खाएं पिएंगे, आपकी गुफ्तगू होगी। सो गुफ्तगू होना, बीज होना, रूहुल कुदस की अनॉइंटिंग होना, आंसू होना, ये आपका लेवल ही नेक्स्ट कर देते हैं। आमीन आमीन। यहाँ पर मैं ज़रूर इसी को थोड़ा सा बढ़ाते हुए अपने नाज़रीन से शेयर करना चाहूँगी कि आपने वो बड़ी खूबसूरत बात की कि आज अगर आप एक ही अगर बीज है आपके पास या कुछ चंद दाने हैं बीज के, अगर आप उसे आज बो देते हैं और फाका करते हैं जो आपने एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पर मैं ज़रूर उन तमाम लीडर्स के साथ छोटी सी बात करना चाहूँगी बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, और हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने बीज को बोएं। अगर आप चाहते हैं कि नस्लें जो हैं वो परवान चढ़ें या नस्लें खुदावंद में मजबूत हों, तो आज अपने कम बीजों को बोएं और हमेशा के लिए उसे काटना शुरू करें, उसे बढ़ता हुआ देखना शुरू करें। अगर आज हम वो बीज खा लेते हैं अपने लिए, फैमिली के लिए, तो फिर हमें पता ही नहीं कि हमने कल क्या करना है और क्या होना है। दूसरी मैं इसमें ये भी ऐड करूँगी कि खुदावंद ने जब उस शख्स को जो एक दिनार दिया था और डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, तो उसने रुमाल में लपेट के बड़े अच्छे से जो है वो उसको ज़मीन में दबा दिया था। और फिर उसकी सरजनिश की गई थी और उससे जो है शरीर नौकर कहा गया था। तो बहुत सख्त अल्फाज हैं लीडरशिप के लिए भी, हम ईमानदारों के लिए भी। हम जिस भी डोमेन में जो है वो लीडरशिप कर रहे हैं, ख्वाह हम संडे स्कूल के टीचर हों, ख्वाह हम रफ़ाकत ख़वातीन की हों, ख्वाह हम पासबानी खदमत कर रहे हो, एवेंजलिस्ट हो, नबी हो, रसूल हो, जो भी हो, लेकिन अगर हम बीज को बोते नहीं हैं तो फिर याद रखिए कि हमारे लिए जो टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल है वो शरीर नौकर है, क्योंकि हम जो उस बीज की फिक्र नहीं कर रहे, उसको बो नहीं रहे। तो हमें जो तोड़ा दिया है, और बाइबल मुकद्दस कहती है कि उसने हर एक को उनकी लियाकत के मुआफिक तोड़े दिए हैं। तो हमारे लियाकत के मुआफिक हमारे पास तोड़े हैं, तो उन तोड़ों की यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अपने बीज की फ़िक्र करना बहुत ज़रूरी है, उस पर मौसमों को गुजरने देना और उसकी परवरिश करना, सनलाइट हो, उसको पानी दिया जाए, उसको आंसू दिए जाएं, उसकी फ़िक्र की जाए, तो वो डेफिनेटली जो है एक फलदार दरख्त, एक बाइस से बरकत दरख्त जो ज़मीन पर ये जाहिर करेगा कि आपने उस पर एफर्ट किया है, और आसमान पर वो आपके सर का ताज बन जाएगा। तो बड़ी अच्छी बात है कि ज़मीन पर भी हमें फल नज़र आए, ज़मीन पर भी हमें दरख्त नज़र आए, और आसमान पर वही हमारे सर का ताज हो। आमीन आमीन। सिस्टर, जिस तरह आपने तकरीबन सारे ही प्रोग्राम में हमने इसका जिक्र किया है कि आंसू हमें खुदावन में मजबूत करते हैं, पैवस्त करते हैं, तब्दीली का जो है बाइस बनते हैं, मगर मैं चाहूँगी इसको थोड़ा सा आप बढ़ाते हुए बताएं कि आंसू और क्या क्या लेकर आते हैं। आंसू बेसिकली नताइज लेके आते हैं, और यहाँ मैं क्लियर करूंगी कि जो है बैन कुछ नहीं लाता, बैन कुछ नहीं लाता, आंसू लेके आते हैं। मुझे इत्तफाक हुआ कि मेरी दादी का इंतकाल हुआ था और मैं पंजाब गई थी, तो वहाँ पर एक अम्मा थी और वहाँ कोई कल्चर के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने सर पर दुपट्टा जो है वो लेकर और वो बैन कर रही थी। बैन जिंदगी नहीं लाते, आंसू जिंदगी लाते। और यस्सू रोया, बाइबल की सबसे छोटी वर्ड्स है यस्सू रोया। और यस्सू अगर रोया है
तो फिर फॉलोअर्स क्यों ना रोए? दैट्स वेरी क्लियर। अगर यीशु को दुख से वो भर गया, कंपैशन से वो भर गया, तो मुझे और आपको भी भरने की जरूरत है। मरियम और मर्था जो है वो रोई, उन्होंने कहा अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। और उनके रोने पर, उनके कंपैशन पर मसीह को उन पर तरस आया और उसने कहा कि जो है अगर तू ईमान रखेगी तो खुदावंद का जलाल देखेगी। और नतीजतन जिंदगी आई, लाजर जो है वो मुर्दों में से जिंदा किया गया। हिजकिय्याह अपने लिए रोया और उसे जब पता चला कि मैंने मर जाना है तो वो जो है वो रोया, और वो जब रोया तो उसकी जिंदगी के साल बढ़ गए। तो हिजकिय्याह रोया। इसी तरह हम देखते हैं कि याकूब जो है वो अपने भाई एसाऊ से मिलकर रोया, यूसुफ बिन्यामीन से मिलकर रोया। तो रिलेशनशिप की बहाली में भी लोग रोते हैं, लेकिन एक ऐसा भी रोना है जो पछतावे का रोना है। जैसे एसाऊ जो है वो जार को जार रोया, लेकिन उसे नियत की तब्दीली का मौका ना मिला। तो इस रुए जमीन पर रहते हुए वक्त पर रोना आपके लिए फायदेमंद है, और वक्त गुजर जाने के बाद जो है फिर लोग ही जो है वो रोते हैं। और बेहतरीन हालत ये है कि अपने कदमों पे चर्च जाएं, वेट ना करें कि 4 लोग आपको कंधों पर जो है वो चर्च लेके जाएं। बेहतरीन हालत है कि अपनी जिंदगी में खुदावंद के साथ फेलोशिप करें, वरना लोग जो है वो जमा होंगे और वो यायर की बेटी की तरह जो है वो बैन कर रहे होंगे, वो जो है मातम कर रहे होंगे, लेकिन वो रोना जो है वो हीलिंग नहीं लाएगा, वो आपके लिए नजात नहीं लाएगा। उस टाइम पर वक्त पूरा हो चुका होगा, जिंदगी जो है वो गुजर गई होगी और आपकी मगफरत नहीं हो पाएगी, आपके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। तो बेहतरीन हालत ये है कि अपने कदमों में जो है वो चलकर खुदावन की हुजूरी में जाएं और अपना बेस्ट उसे दें, क्योंकि आप जब बेस्ट देंगे तो वो भी आपको बेस्ट देगा। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आखिर में एक छोटी सी बात कि जो आंसू से बोता है वो खुशी के साथ काटेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदावन में मसरूर रहें, खुश रहें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज।